जय गुरु जी। गुरु जी को जय गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग, जैसे गुरु जी खुद कहते हैं कि हर हर पत्ता मेरी मर्जी से हिलता है। जब हर पत्ता गुरु जी की मर्जी से हिलता है, इसका मतलब हर हर क्षण, हर हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड जो भी हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, सब मालिक की मर्जी से हो रहा है। और जब सब मालिक की मर्जी से हो रहा है, तो हर वो क्षण ही सत्संग है। हर वो हर वो मोमेंट, हर वो माइक्रो सेकंड डिवाइन मोमेंट ही तो है, क्योंकि वो सब गुरुजी तो कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमारी ह्यूमन आंखें उसको देख नहीं पाती। हमारी ह्यूमन आंखें बहुत वीक है गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देखने के लिए। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी ने इस जन्म में, वैसे तो हमें नहीं पता हम कब से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, कितने जन्मों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। इस जन्म में गुरुजी ने मुझे अपने पास, अपनी शरण में 2004 में बुलाया था। 2004 में मेरे कॉलोनी में एक आंटी के घर सत्संग में आए थे गुरुजी। तो उस टाइम पे मॉम, डैड और पूरी फैमिली को गुरुजी ने बुलाया सत्संग में। सत्संग में जब गए तो मम्मा ने गुरुजी से बोला, वो गुरुजी के कान में, कि गुरुजी मेरे ना पैरों में बहुत तकलीफ रहती है, मेरे पैरों में बहुत तकलीफ रहती है, सूजन रहती है। तो गुरुजी ने उनसे बोला कि तांबे का लोटा लेके मंदिर आना, एम्पायर स्टेट के लिए, कि तांबे का लोटा लेके मेरे मंदिर आना। यही हुआ। अगले दिन मम्मा कॉपर वेसल लेके एम्पायर स्टेट गए उन आंटी के साथ। तो वो लोटा गुरुजी ने देखा और उन्होंने बोला कि अभी तो ये साफ होएगा। सेवादारों को उन्होंने साफ करने के लिए दिया। सेवादारों को जब उन्होंने साफ करने के लिए दिया तो वो हुआ नहीं वैसा जैसा गुरुजी चाहते थे वो हो। तो गुरुजी ने वो लोटा मम्मा को वापस दे के बोला कि तू घर ले जाके इसे साफ करना और कल फिर लेके आना। मम्मा ने वही किया। मम्मा घर ले गए और फिर जैसे जैसे गुरुजी ने बताया था उसको साफ किया और अगले दिन लेके गए। तो गुरुजी ने कहा अब ठीक है। उसके बाद गुरुजी ने उस लोटे को अपने आगे रख के बस उसमें अपना मुखड़ा देखा और वो लोटा ब्लेस हो गया उनकी मेहर से। वो लोटा इतना ब्लेस्ड है कि मम्मा को उस टाइम पे कुछ नेगेटिविटीज हॉन्ट करती थी। नेगेटिव एनर्जी, जब पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जीज उनको हॉन्ट करती थी। जब मम्मा ने उस लोटे से जल प्रसाद पीना शुरू किया और नहाना शुरू किया उससे, वो नेगेटिविटीज कहाँ गई हम में से किसी को नहीं पता। जिसके लिए मम्मा ने पता नहीं उस टाइम पे बैक देन कितने पंडितों से बात किया था, क्या क्या नहीं ट्राई किया था। वो नेगेटिविटीज हॉन्ट करती थी कॉन्टिन्यूली। वो सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पीने से और उनके दर्शन से वो नेगेटिविटीज सब छूमंतर हो गया, सब ठीक हो गया वो वाला सीन। उस टाइम पे मॉम, डैड, चाची, चाचू, ताई जी, ताऊ जी, पूरा परिवार कनेक्ट हुआ। पर उस दिन हमारी आज्ञा नहीं थी, हम बच्चों की आज्ञा नहीं थी उस दिन। उस दिन हम लोग नहीं गए थे। बट जब नेक्स्ट विजिट थी तो मम्मा पापा हमें भी लेके गए। हम तीनों बच्चों को लेके गए। जब हमें वो लेके गए तो मैं उस टाइम पे बहुत ही बेवकूफ सी 13-14 साल की टीनेजर थी। बहुत ही ज्यादा बेवकूफ और बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और ओवर प्रैक्टिकल, स्टूपिडली प्रैक्टिकल। उस टाइम पे बीइंग अ टीनेजर, गुरुजी सामने बैठे थे। मैं गई, मुझे था कि बाबा बैठे हैं, कोई कोई बाबा बैठे हैं, ठीक है, अभी मम्मी पापा जाते हैं, हमें लेके आए हैं, हम भी आ गए हैं साथ में। गए गुरुजी के चरण स्पर्श किए। उस टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, जेन्युइनली उस टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। गुरुजी के चरण स्पर्श किए और जैसे सब चल रहा था, शब्द सुना, बैठे, सब ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए अटेंड किया। मतलब आई डोंट थिंक हम बच्चों का 0.1% भी उस समय इंटरेस्ट था उसमें, उस सत्संग में या गुरुजी में। कुछ कुछ भी नहीं। मतलब हम वहां होके भी वहां थे नहीं एक तरीके से। बाद में किसी ने मुझे लंगर के लिए बोला तो मैंने लंगर के लिए भी यही जवाब दिया था कि आई एम सॉरी, आई एम ऑन अ डाइट, मैं लंगर नहीं करूंगी। लंगर के लिए भी मेरा स्टूपिडली यही जवाब था। तो आप समझ रहे होंगे कि उस टाइम पे कनेक्शन तो बहुत दूर की बात है, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं था, बस बहुत ही फॉर्मेलिटी वाली चीज थी। चले गए, सब हो गया। उसके बाद ऐसे चलता रहा। मॉम डैड जाते रहे, हमें ले जाते रहे। कभी हम जाते थे, कभी हम नहीं जाते थे। मुझे वहां जाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वहां पे वो छोटे छोटे वो चीटे नहीं होते, चीटे,
वो चीटे होते थे वहाँ पे, और मैं बोलती थी वहाँ चीटे होते हैं बड़े सारे, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत इरिटेशन होती है उन चीटों से। तो मैं, मेरा ये बहाना होता था वहाँ ना जाने का, स्टूपिड मच। तो बट फिर भी कभी कभी मम्मा पापा ले जाते थे ज़बरदस्ती, तो हम चली जाते थे। जब तक गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उस दौरान कई बार जाना हुआ गुरुजी के पास, उनके पास बैठना हुआ, सत्संग अटेंड करना हुआ, शब्द सुनना हुआ, लंगर करने को मिला, उनके चरण स्पर्श करने को मिला, सब करने को मिला। पर मैं इसे अपनी बदकिस्मती बोलूं या गुरुजी की प्लानिंग बोलूं या क्या बोलूं, कि मैं उस टाइम पे जाती थी, उन्हें देखती थी, पर उन्हें देख के भी मैं नहीं देखती थी। आज मैं पूरी जी जान से कोशिश करती हूँ कि जितनी स्मृतियां मेरे सामने आ सकती हैं आ जाएं, गुरुजी की जितनी झलक मेरे सामने आ सकती है आ जाए। वो कैसे हंसते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे देखते थे किसी को, वो सब मैं चाहती हूँ आज कि मेरे सामने आ जाए, पर वो मेरे सामने नहीं आता। क्योंकि कभी मैंने अपनी निगाहों में उन सारी नज़ारों को बसाया ही नहीं। बसाना तो बहुत दूर की बात है, शायद शायद मैं उस लायक ही नहीं थी उस टाइम पे। गुरुजी ने मुझे कुछ टाइम बाद, जब जब मेरी रूह उनकी रूह से जुड़ी, जब मेरी रूह के कनेक्शन, जब मेरी रूह का तार उनकी डिवाइन एनर्जी से ट्यून इन हुआ, तब मुझे उन्होंने समझाया कि उस टाइम पे जब मैं उनके पास जाती थी, आपको पता है मैं क्यों उनको देख के भी नहीं देख पाई कभी, क्यों उनके पास होके भी उनको एहसास नहीं कर पाई, भगवान के पास होके भी कभी कुछ फील ही नहीं कर पाई। और आज मेरे पास जो मोमेंट्स हो सकते थे वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरे अंदर बहुत सारी मैं थी। उस टाइम पे मेरा घड़ा, मेरा वेसल इतना ज़्यादा मेरी मैं से भरा हुआ था, इतना ज़्यादा मुझसे भरा हुआ था कि उसमें जगह नहीं थी गुरुजी के लिए। उसमें गुरुजी को देखने की जगह ही नहीं थी। गुरुजी ऐसे ही नहीं है कि कोई भी चल के चलते फिरते उनको देख लेगा। आप ये देखिए कि मेरा घड़ा मेरी मैं से इतना भरा हुआ था कि वो सामने बैठे हुए हैं, मैं उनके चरण छू रही हूँ, सब लाइव है, फिर भी मैं उनको नहीं देख पाई, फिर भी मैं उनको नहीं देख पाई। गुरुजी ने वहीं से मुझे ये चीज़ समझाई कि आपकी ईगो किस हद तक आपको लूज करवाती है चीज़ें। आपकी ईगो किस हद तक आपको आंखों पे पर्दा डाल देती है। आप जो चीज़ें देखने की होती हैं, जो तमाम ब्रह्मांड की सुंदर खूबसूरत जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप कुछ नहीं देख पाओगे अगर आपके अंदर आपकी ईगो भरी पड़ी होगी। अगर आपके अंदर आप होगे, अगर आप खुद को आइडेंटिफाई करोगे खुद से कि आप हो, आप नहीं हो, आप सिर्फ गुरुजी हो, सिर्फ गुरुजी हो। उस टाइम पे ये तो गुरुजी ने 2013 में जब मेरा सोल वाला कनेक्शन बनवाया उन्होंने, मुझे तब समझाया। अब मैं बताती हूँ आगे का। 2007 में मॉम डैड हमेशा की तरह मंदिर जा रहे थे, छोटे मंदिर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने समाधि ले ली। पता लगा तो बड़े मंदिर जाने का सबने प्लान किया। यहाँ से सब चले गए, चाची हाचू, ताई जी, ताऊ जी, मम्मा पापा, एवरीबडी वेंट टू द बड़े मंदिर। बट जब हमें कॉल आया हम बच्चों को कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने समाधि ले ली, आई वाज द स्टूपिड वन, जिसे कोई असर नहीं पड़ा था, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, जिसका रिएक्शन पता है क्या था? मात्र रिएक्शन उसका बस ये था, रेस्ट इन पीस। मतलब मैं वो बेवकूफ थी जिसने भगवान के लिए रेस्ट इन पीस बोला। बिकॉज मुझे एक बाबा से ज्यादा, एक इंसान, एक सुंदर सुंदर कपड़ों में बैठे हुए इंसानी बाबा से ज्यादा वो कभी कुछ दिखे ही नहीं थे। तो उस टाइम पे जब शायद मैं गुरुजी के वो दर्शन भी कर सकती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था और मैंने वो भी मिस कर दिया। गुरुजी की मर्जी, गुरुजी की उसमें भी डिवाइन मर्जी। तब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मॉम डैड जाते रहे, गए। 2013 के दौरान मैं उस टाइम पे एक कट्टर साई भक्त बन गई थी। एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग साई भक्त। मतलब इतना कि अगर आप मुझे बोल दो कि साई बाबा के अलावा किसी को मानना है तो आई विल बी लाइक, माई बाबा इज इनफ फॉर मी, व्हाई डू आई नीड समबडी एल्स।
आई नेवर फेल्ट लाइक आई नीडेड समबडी एल्स। उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें रिवील की थी, दिखाई थी अपनी प्रेजेंस, एंड ही वॉज ऑलवेज देयर विद मी, देयर फॉर मी थ्रू थिक्स एंड थिन्स। तो मेरे को कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई उस वाले दौरान में, गुरुजी के समाधि लेने के बाद और 2013 के पहले। उस दौरान 2013 में मेरा बर्थडे आता है 26 मई को। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि साई संध्या करेंगे, साईं बाबा से रिलेटेड कुछ करते हैं, लेट्स प्लान अप साई संध्या और समथिंग। तो मम्मा उसी के 1-2 हफ्ते पहले, मतलब मई के मंथ में, मिड मई में बड़े मंदिर जाते हैं। तो एक आंटी उनको मिलते हैं, जैसे लौटते हुए शटल सेवा दिलवाते हैं ना गुरुजी। तो एक आंटी को मॉम डैड के साथ कार में बिठा के आंटी मम्मा को बोलते हैं कि आंटी गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं। मॉम डैड आर लाइक गुरुजी घर आना चाहते हैं, बट गुरुजी हैज तो लेफ्ट, मतलब द फिजिकल फॉर्म, तो घर आना चाहते हैं, वी डिडंट गेट इट। तो आंटी मॉम डैड को बोलते हैं कि आंटी गुरुजी आपके घर सत्संग में आना चाहते हैं, सत्संग कराना चाहते हैं वो आपके घर, और आपके घर आना चाहते हैं। ओके, फिर मॉम डैड घर आए, उन्होंने हमसे बात की एंड उन्होंने बोला कि गुरुजी की डिवाइन प्लानिंग्स और उनकी मर्जी कैसे चलती है। घर आए मॉम डैड ने बोला कि 26 मई को तुम्हारे बर्थडे पे हम प्लान कर रहे थे साई संध्या, व्हाई डोंट वी जस्ट डू अ सत्संग। अभी मैं उस टाइम पे मना कर सकती थी, बट गुरुजी की मर्जी के आगे किसकी चलती है। उस टाइम पे मैंने भी बोल दिया कि ठीक है, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ अच्छा करने से मतलब है, तो लेट्स जस्ट गो फॉर सत्संग। ठीक है, तो गुरुजी ने उस टाइम पे प्लान करा दिया कि 26 मई 2013 को घर पे पहली बारी वो आएंगे सत्संग में। कूल, सत्संग की तैयारियां शुरू होती हैं, सब होता है। मार्केट जा रहे हैं हम लोग डिस्पोजेबल्स वगैरह लेने के लिए, एंड मुझे कार में पीछे की सीट पे बैठे हुए ऊपर मून गेजिंग करते हुए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे मून में गुरुजी दिख रहे हैं। एंड आई एम स्पीकिंग टू माई सेल्फ कि योर स्टूपिड यार, ऐसे थोड़ी होता है कि मून में गुरुजी दिख रहे हैं, मून में कोई भी कैसे दिख सकता है, दिस इज स्टूपिड, ये तेरा दिमाग बोल रहा है, जस्ट बिकॉज तू इतना तैयारियों व्यारियों में लगी हुई है एंड ऑल दैट। यू नो, मैं अपने आप को ऐसे बोल रही हूँ कि ऐसे थोड़ी होता है यार, ये क्या पागलपंती है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैं उस चीज़ को नहीं मानती कि मुझे वाकई में मून में गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं या हो सकते हैं, एंड आई जस्ट लेट दैट बी। उस चीज़ को मैं ऐसे ही छोड़ के घर आ जाती हूँ, एंड घर आके जैसे रिलैक्स होने के लिए फ़ोन उठाती हूँ, फेसबुक खोलती हूँ। तो फेसबुक खोल के गुरुजी के ही किसी एक ग्रुप पे सबसे पहली पोस्ट कि आज गुरुजी के चांद में दर्शन, एंड आई एम लाइक आज गुरुजी के चांद में दर्शन, आई मीन दैट वाज गुरुजी यार, दैट वाज गुरुजी। मतलब गुरुजी मेरी ईगो को, मेरे लॉजिक को तमाचा मार रहे थे, मेरे लॉजिक को बता रहे थे कि बेटा मैं था, इट वॉज मी, इट वॉज वेरी मच मी। तू अपने लॉजिकल माइंड से सोच रही है ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे कैसे गुरुजी के चांद में दर्शन हो जाएंगे, ये तो स्टूपिड बात है, ऐसे थोड़ी होता है। गुरुजी ने वो मैसेज, मतलब फेसबुक फोन उठाते ही, फेसबुक खोलते ही सबसे पहला मुझे पोस्ट गुरुजी के ग्रुप का दिख रहा है, और वो भी ये दिख रहा है कि आज गुरुजी के चांद में दर्शन। सो दैट वाज गुरुजी टेलिंग मी कि दैट वाज वेरी मच हिम। तो ठीक है, पहली चीज ये हुई, एंड आई वाज लाइक ओके दैट्स वियर्ड, बट ठीक है, इतना उस टाइम पे भी, अभी ऑब्वियसली इतना दिमाग तो बहुत ही ज्यादा था अपने अंदर, तो उस टाइम पे भी उस चीज को इतनी वैल्यू नहीं दी। सत्संग की तैयारी होती रही। सत्संग वाला दिन आया, फाइनली सब आ गए, संगत आ गई, सत्संग शुरू हो गया। उस दिन कुछ बहुत बड़ी चीज हुई, 2013 26 मई, उस दिन कुछ इतनी बड़ी चीज हुई मेरी जिंदगी में, मेरे ब्रह्मांड में, मेरे साथ, कि उस एक दिन में गुरुजी ने मुझे अपना बना लिया। और अपना सिर्फ कहने को नहीं बनाया कि अपना बना लिया, उस एक दिन में, उस एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे पे एक ऐसा प्रेजेंट दिया जो शायद मैं 10,000 करोड़ जन्म लेके भी ऐसा प्रेजेंट मुझे नहीं मिल सकता। और वो जो उन्होंने प्रेजेंट दिया, उसके बाद मेरा रोम रोम, मेरा हर सेल, मेरा वजूद, मेरी एग्जिस्टेंस, सब कुछ इस तरह से गुरुजी के लिए न्यौछावर है कि अगर मुझे लिटरली ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दुख, गुरुजी साथ बैठे हैं, झूठ नहीं बोलूंगी, अगर मुझे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दुख भी मिलता है ना, तो भी उससे बड़ी खुशी मेरे मालिक के रूप में मेरे पास पहले ही मौजूद है।
कितना ही बड़ा दुख हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, जो मर्जी हो जाए, जब तक मेरे पास मेरे गुरुजी हैं, कोई दुख इतना बड़ा नहीं है कि वो मुझे हरा दे। कोई दुख इतना बड़ा नहीं है जो मेरा वजूद, मेरी नींव हिला दे। उस एक दिन में, उस एक सत्संग में कुछ ऐसी चीजें हुई कि गुरुजी ने मेरे पूरे वजूद को हिला के मुझे मुझसे निकाल के अपना बना लिया। वो एक शब्द है ना, गाना है एक्चुअली, कुन फयकुन, उसमें एक लाइन है, कर दे मुझे मुझी से रिहा कि मुझको हो दीदार मेरा। एग्जैक्टली उस दिन वही हुआ। उस दिन गुरुजी ने मुझे मुझसे रिहा किया, जितनी भी मेरे अंदर मैं बची थी कि वो मुझे गुरुजी से जुड़ने नहीं दे रही थी। गुरुजी ने उस दिन मुझे उस मैं से उस हद तक रिहा करके पूरी तरह से अपना बना लिया। कैसे किया? वो वाला जो टेन्योर था 2007 से लेके 2013 वाला, मैं उस दौरान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। ऑल फर्स्ट स्ट्रगल, मैं उस दौरान इमोशनली, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, बहुत ज़्यादा। इस हद तक कि मैं एक दिन चर्च जाके रोते रोते मैंने भगवान के आगे, मतलब मैं जीसस के पास गई थी, और जीसस के पास जाके मैंने रोते रोते घुटनों के बल गिर के ये बोल दिया था कि आपने इतना इतना मिजरेबल सी लाइफ दी हुई है और इतना मिजरेबल बनाया हुआ है कि नोबडी, लिटरली लिटरली नोबडी वांट्स मी। मतलब आई एम नॉट इवन नीडेड इन द वर्ल्ड, व्हाई आई एम इवन हियर। मैं यहाँ पे हूँ क्यों, मेरा वजूद है क्यों, किसी को ज़रूरत नहीं है, किसके लिए जी रही हूँ मैं, क्यों जी रही हूँ मैं, और क्या है मेरा, क्या मायने हैं मेरे, और क्यों हूँ मैं यहाँ। मैं खुद को खोज रही थी, इतना शैकल्स में थी, इतनी टूटी हुई थी कि मैं थी नहीं, मैं खुद को ढूंढ रही थी कि कौन हूं मैं। मेरा पूरा वजूद हिला हुआ था। उस टाइम पे रोते रोते मैंने जीसस को एक बात बोली थी कि अब इतने दुख दिए ना आपने, सारी जिंदगी आपने, सिंस द डे आई वॉज बॉर्न, तब से लेके अब तक आपने कुछ कुछ ऐसी चीजें की हैं कि वो एक मिजरेबल सा चाइल्डहुड, मिजरेबल सी लाइफ, मिजरेबल सी टीनेज सब गया है, बेरेफ्ट ऑफ लव। तो अब जिस दिन मैं मरूंगी ना, उस दिन आप मुझे खुली बाहों से अपनाओगे। उस दिन आई लिटरली, यू नो, माई क्राइंग सोल, माई लिटरली वीपिंग सोल, उसने एक तरीके से भगवान को चैलेंज किया या क्या किया, आई डोंट नो। उसने उस दिन जीसस को रोते रोते बोला कि आपने सारी जिंदगी इतने दुख दिए हैं, अभी अभी मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि शायद मेरे कर्म किसी जन्म में इतने खराब थे कि आपने इतने दुख दिए हैं, पर अब मैं आपको कहती हूँ कि मैं अपनी कॉस्ट पे जाके ऐसे कर्म करूंगी कि जिस दिन मैं मरूंगी आप मुझे खुली बाहों से अपनाओगे। ये मैंने उस दिन जीसस को चैलेंज किया था रोते रोते कि अब मैं जिस दिन मरूंगी, जब भी मरूंगी, उस दिन आप मुझे खुली बाहों से अपनाओगे। उसके पहले मैंने काफी सुइसाइडल अटेम्प्ट्स किए थे, फेल्ड सुइसाइडल अटेम्प्ट्स, आई एम ग्लैड दे फेल्ड। तो ये चीज मैंने उस दिन भगवान को बोली। अब बिलीव नहीं करोगे, उस दिन जो सत्संग हुआ ना 2013 में, जब मैंने बोला कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, मेरा वजूद पूरा बदल गया, उस दिन जब कैंडल्स लाइट हुई, सब हुआ, तो पता है एकदम से मुझे गुरुजी कुछ बोलते हैं, मतलब वियर्ड मच, मतलब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, और गुरुजी स्पीक्स टू मी एंड यू नो व्हाट ही सेज। जो बात सिर्फ मेरे और जीसस के बीच में थी, जो बात सिर्फ जीसस क्राइस्ट और मेरे बीच में थी, और किसी ने सुना भी नहीं था, क्योंकि चर्च भी उस टाइम पे खाली पड़ा था। उस टाइम पे गुरुजी मुझे कहते हैं टेलीपैथिकली कि कहती सी कि जब मैं मरूंगी आप मुझे खुली बाहों से अपनाओगे। मैं ते अभी अपना लेता, हुण कर वैसे करम मेरे लिए जी। ये चीजें जब उन्होंने बोली तो आई वाज लाइक, उस टाइम पे मैं नंब थी, सन थी, क्योंकि मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस वो मोमेंट कैसा था। उस एक मोमेंट में इट वाज लाइक पूरी दुनिया हिल गई मेरी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। ये मतलब स्टिल आई एम स्टिल हैविंग गूज बम्प्स, यू नो, रेमिनाइसिंग ऑल ऑफ दैट। मतलब पूरी दुनिया हिल गई उस टाइम पे मेरी। वाई? बिकॉज जिसे मैं कुछ मानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, जानती नहीं थी, कुछ नहीं था, जो मेरे लिए कुछ नहीं थे, वो कौन है? कौन है वो जो मुझसे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? कि क्या कहती थी कि जिस दिन मरूंगी उस दिन आप मुझे खुली बाहों से अपनाओगे, मैंने अभी अपना लिया, अब कर वैसे करम।
He's the same Jesus Christ I spoke to. That means he's something beyond everything यार. I mean, उस टाइम पे मुझे झटका लगा कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ. ये भगवान है, ये साक्षात भगवान है. और मैं इनके पास जाती थी, और जिस टाइम पे मैं उनके पास जाती थी, मैं उन्हें पकड़ के बैठ सकती थी, मैं उनके चरण पकड़ के बैठ सकती थी. शायद मैं 10 जन्म तक छोड़ती नहीं उन्हें, क्योंकि ही इज ऑल आई एवर नीडेड. All I ever needed was pure love, real love. And he is the manifestation of love. He is the manifestation of that kind of real, pure, unbiased, the purest love. उस टाइम पे अगर मुझे पता होता तो शायद मैं कभी उनको जाने ही नहीं देती, कभी उनके चरण नहीं छोड़ती, मैं वहीं बस जाती, बिछ जाती उनके आगे. और मैंने ऐसे भगवान को शायद कभी पहचाना ही नहीं, कभी नहीं पहचाना. उल्टा पता नहीं कितना इग्नोरेंट होके बैठती थी मैं. उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में मेरी पूरी दुनिया हिल गई. और फॉर सम रीजन मैं उस एक दिन को 26 मई को बहुत मनुष्य दिन मानती थी. मैं उसे अपनी लाइफ का सबसे वाहियात दिन मानती थी. इस हद तक कि जिस दिन वो दिन आने वाला होता था तो मैं डरती थी कि अब पता नहीं क्या बुरा होगा इस दिन. बहुत बहुत डरती थी मैं उस दिन से. और मेरे को वो दिन शुरू होने से पहले ही मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्रजाइल हो जाती थी, बहुत फ्रजाइल हो जाती थी, कि मैं मतलब बेयर ही नहीं कर पाती थी वो दिन काटना. उस पर्टिकुलर डे को गुरुजी ने मेरी लाइफ का सबसे ब्लेस्ड डे बना दिया. जो एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन होता था, जिसे मैं भागती थी, डरती थी, कि उस एक दिन ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी, मेरी पूरी जिंदगी बदल दी. उस एक दिन को गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया कि आज के टाइम पे वो दिन आने भी वाला होता है तो आई एम लाइक कि कनेक्शन डे आ रहा है, कनेक्शन डे आ रहा है. कनेक्शन, बर्थडे की खुशी नहीं होती. बर्थडे की खुशी होती है कि गुरुजी ने ये जिंदगी दी है, गुरुजी ने ये जिंदगी दी है. उससे कहीं ज्यादा खुशी कनेक्शन डे की होती है कि आज मेरा कनेक्शन डे है. आज के दिन गुरुजी ने मुझसे रिहा किया था. आज के दिन गुरुजी ने मुझे अपनाया था. आज के दिन गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया था. उस दिन ऑफिशियली गुरुजी ने मुझे अपनाया. उस दिन ऑफिशियली उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया. उस दिन उन्होंने मुझे एहसास कराया कि वो कौन है, कि वो साक्षात रब हैं, वो साक्षात सच्चे प्रेम की मूर्ति हैं. जो अगर आपके पास है तो आपके पास क्या है, क्या नहीं है, कौन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वो आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है. और पेन तो गुरुजी ने खेल बना दिया. मतलब अगर ऐसा नहीं है कि उस दिन के बाद पेन नहीं मिले या उस दिन के बाद स्ट्रगल्स नहीं रही. स्ट्रगल्स वही थी, पेन वही थे, ट्रॉमास वही थे, चैलेंजेस वही थे, सब कुछ वही था. पर उस दिन के बाद एक चीज बदल गई थी. गुरुजी जिंदगी में आ गए थे. और जब गुरुजी जिंदगी में आ जाते हैं ना तो आपका हर चीज को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है. क्यों? क्योंकि जब गुरुजी आपको इस हद तक खुद से कनेक्ट करते हैं ना कि आप अपने अंदर होना ही नहीं चाहते. आप सिर्फ गुरुजी की रिदम में, सिर्फ उनकी ट्यून में वाइब्रेट करना चाहते हो. उसके बाद आपको हर दुख में भी सुख मिलता है, हर दुख भी आनंदमय लगता है, हर आंसू भी वर्थ इट लगता है, हर स्ट्रगल वर्थ इट लगती है. आप गुरुजी भी तो कहते हैं ना कि पेन प्लेजर से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लेजर में आप ग्रो नहीं करते, आप हमेशा पेन में ग्रो करते हो. पेन को, स्ट्रगल को, चैलेंजेस को, हर चीज को बहुत खूबसूरत बना दिया. अभी लाइफ में जो भी है बहुत अच्छा है, जो भी नहीं है वो भी बहुत अच्छा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो नहीं होगा बहुत अच्छा होगा. फेथ है, बट फेथ से ज्यादा सरेंडर है. कि अगर आज के डेट में गुरुजी बोलेंगे कि अपने 10,000 करोड़ टुकड़े करके मुझे दे दो, तो उसके लिए एक सेकंड सोचना नहीं पड़ेगा कि 10,000 करोड़ टुकड़े करके देने हैं, इसका क्या करेंगे वो. उन्होंने बोल दिया दे दो तो दे दो. उसके बाद इतना विश्वास है कि उन 10,000 करोड़ टुकड़ों का एक भी टुकड़ा बेकार नहीं जाएगा. इस हद तक उन्होंने अपने प्यार को रिवील किया है कि वो कौन है. इनमें से जितनी भी बातें अभी मैंने आपके सामने बोली, उनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है कि वो मेरी हो, कि वो मेरी बात हो या कुछ हो. अगर उसमें से कुछ भी खूबसूरत था ना तो वो सब गुरुजी का प्यार था. वो सिर्फ गुरुजी का प्यार था जो सही मायने में इतना डिवाइन है, इतना खूबसूरत है कि एक बार आपको वो प्यार मिल जाए, आपकी पूरी दुनिया वसूल हो जाती है, आपका पूरा वजूद वसूल हो जाता है, आपकी जर्नी बदल जाती है,
आप एक पॉइंट पे जीते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, लोगों के लिए। उसके बाद आप जीते हो सिर्फ एक डिवाइन पर्पस के लिए। आप उसके बाद प्रॉपर टाइप गुरुजी का रूप बनना चाहते हो। उस दिन के बाद गुरुजी ने एक चीज मन में डाली कि तू मेरी बेटी है। गुरुजी ने वो इतनी बड़ी चीज दे दी, इतनी बड़ी चीज दे दी कि उस दिन के बाद मन से एक ही चीज निकलती है कि गुरुजी आपने बहुत बड़ी चीज दे दी अपनी बेटी बना के, क्या मैं उसको लिव अप कर पाऊंगी? उसके बाद गुरुजी ने खुद ही समझाया कि उसको लिव अप भी तो खुद नहीं कर पाएगी। एज अ ह्यूमन, एज एन इंसान तेरी उतनी औकात नहीं है कि तू उसको भी खुद ही लिव अप कर पाएगी। उसको भी मैं लिव अप करवाऊंगा। मैंने तुझे अपनी बेटी बनाया है, तेरे संस्कार, तेरे भाव, तेरे हाव भाव, तेरे विचार, सब कुछ एवरीथिंग दैट यू आर, मैं उसे अपने जैसा बनाऊंगा। मैं उसे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूं। आज की डेट में पहले मैं गलती करती थी, डरती थी कि गुरुजी छोड़ देंगे, और गुरुजी का छोड़ना मतलब वजूद खत्म, सब खत्म। गुरुजी के छोड़ने के डर से कांप जाती थी मैं पहले कि गुरुजी छोड़ देंगे। गलती करती तो गुरुजी छोड़ देंगे, क्योंकि दुनिया तो ऐसे ही करती है। अगर हमसे गलती होती है, गलती से भी गलती होती है और नहीं भी होती है, तो दुनिया उसको ओवर रिएक्ट करती है और हमें पता नहीं कैसा कैसा फील कराती है। गुरुजी ने रियलाइज कराया कि मेरे राज में अगर आपको गलती भी हो रही है ना, आपसे गलती भी हो रही है, तो वो गलती भी मेरी मर्जी से, मेरी रजा से हो रही है। वो गलती भी मैं करा रहा हूं ताकि उसके बदले में तुम्हें सिखा सकूं कि क्या नहीं करना है और कैसे करना है। उसके बाद गुरुजी ने हर गलती वसूल करा दी, हर दुख वसूल करा दिया, हर स्ट्रगल वसूल करा दिया, सब वसूल करा दिया। आज की डेट में लाइफ एक अलग टैंजेंट पे चल रही है, एक अलग जर्नी चल रही है। एक नॉर्मल जर्नी नहीं चल रही जैसे पहले चलती थी कि बेसिक चीजों से मतलब है कि हाँ, खाना पीना, एंजॉय करना, इन सब चीजों से एकदम अलग कर दिया गुरुजी ने लाइफ। आज की डेट में हर चीज में एक डिवाइन पर्पस जोड़ दिया है गुरुजी ने। करियर का भी एक डिवाइन पर्पस, कि कहीं ना कहीं वो भी गुरुजी से ही जुड़ा, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, हस्बैंड, करियर, खुशियां, एवरीथिंग हैज टू बी वैसा जो आपको गुरुजी के और करीब लेके जाए। कहीं ना कहीं वही जो गुरुजी ने प्लान किया हुआ हो, सब गुरुजी के अकॉर्डिंगली, सब उनकी मर्जी से। गुरुजी ने एक चीज समझाई थी कि हम, पता है वो मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा होता है ना, जिसे कुम्हार ने बना दिया, उसके बाद उसका अपना कोई वजूद नहीं है। मिट्टी का घड़ा कुम्हार ने बना दिया, उसको रख दिया, उसके बाद क्या अपना कोई वजूद है? अपने आप से वो कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक उसमें पानी डालने वाला पानी ना डाले, जब तक पानी निकालने वाला उसमें से पानी ना निकाले, जब तक कोई और उस घड़े को यूज ना करे, तब तक उसका अपना कोई वजूद है? कोई वजूद नहीं है उसका अपने आप में वो कुछ भी नहीं कर सकता। इट्स अ वेस्ट। जैसे मिट्टी में से बनाया है कुम्हार ने उसको, वो एक दिन वापस मिट्टी में जाके मिल जाएगा। गुरुजी ने समझाया कि हम वही मिट्टी के घड़े हैं, हम एग्जैक्टली वैसे ही मिट्टी के घड़े हैं जिसे रब ने बना दिया, लेकिन अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हम उस घड़े का। हम सोचते हैं हम हैं, मैं कर रहा हूं, मैंने लिखा ये, मैंने बनाया ये, मैंने किया है ये, मैंने सेवा की है, मैंने सत्संग किया है, मैंने बोला है। कुछ नहीं कर सकते हम अपने आप, हम कुछ है ही नहीं। हम वही मिट्टी का घड़ा है जिसकी अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है। उस मिट्टी के घड़े में डलने वाली एनर्जी, उस मिट्टी के घड़े में डलने वाला पानी, उस मिट्टी के घड़े में डलने वाला जो भी है, वो उस डालने वाले का है, वो गुरुजी हैं। गुरुजी हमारे अंदर वो डिवाइन एनर्जी डालते हैं जो फ्लो होती है। हम जो भी करते हैं वो वही कर रहे हैं, हम बस एक वो मिट्टी का घड़ा है, हम उससे कुछ ज्यादा नहीं है। वो मिट्टी का घड़ा हमारी पूरी एग्जिस्टेंस, पता है वसूल कब होती है? हमारी एग्जिस्टेंस वसूल ही तब होती है जब हम अपनी असली मौज उस मिट्टी के घड़े तक रहने में ही मानते हैं कि हाँ, हमारी असली मौज, हमारी असली वैल्यू, असली खुशी, असली सक्सेस उस मिट्टी के घड़े के जैसे बनने में ही है, जिसमें हमें समझ में आ रहा है कि हम अपने आप में कुछ नहीं है, ऊपर से वो डाल रहा है उसकी मर्जी, और जो मिट्टी का घड़ा वो दे रहा है वो भी उसी की मर्जी, हमारा कुछ भी नहीं है। और सोचिए हम तो कितने ब्लेस्ड हैं कि उस मिट्टी के घड़े में गुरुजी की डिवाइन एनर्जी जा रही है, और उस मिट्टी के घड़े से आ भी गुरुजी की डिवाइन एनर्जी ही रही है जो दुनिया में बट रही है। हम कितने ब्लेस्ड हैं, मतलब हमारी तो पूरी एग्जिस्टेंस एक एक सांस वसूल है, क्योंकि
सब कुछ गुरुजी के लिए है, सब कुछ उनसे जुड़ा हुआ है। गुरुजी गुरुजी के बारे में एक्चुअली इतना कुछ होता है बोलने के लिए कि समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करो, कहां खत्म करो। और सबसे बड़ी बात, एज अ ह्यूमन अपने बस की भी नहीं है। अगर हम सोचे कि हम गुरुजी के बारे में बात करेंगे, हम गुरुजी की महिमा करेंगे, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ह्यूमन आइज, हमारी ह्यूमन विजन उन्हें समझ ही नहीं सकती। हमारी ह्यूमन विजन उन्हें हमेशा गुरुजी के रूप में देखेगी। वो गुरुजी जो हमारी मन्नतें पूरी करते हैं, मुरादें पूरी करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमारी बीमारियां हटते हैं, हमारे कष्ट हटते हैं, हमें स्टेबल करते हैं फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। हमारी ह्यूमन विजन वहीं तक जाती है। गुरुजी आपको एक स्पिरिचुअल विजन से ब्लेस करते हैं। गुरुजी आपको इतना झंझोड़ देंगे, इतना इतना झंझोड़ देंगे, जैसे वो खुद कहते हैं मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूं। वो आपको इतना झंझोड़ देंगे कि आप एक टाइम पे अपने आप से इतना खाली हो जाओगे कि गुरुजी आपके थ्रू फंक्शन करेंगे। उसके बाद आप नहीं चाहोगे आप रहना। उसके बाद आप चाहोगे वही कि आप बस रहो और उसके थ्रू गुरुजी रहे, उसके थ्रू गुरुजी करे जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं। आप पूरी एग्जिस्टेंस उसी में वसूल फील करोगे जब गुरुजी ये करते हैं। तो सत्संग मेन वाले बताती हूँ। और मैं कुछ सालों पहले मम्मा बीमार पड़े थे, उनकी स्किन में एलर्जी शुरू हुई थी। डॉक्टर ने एक्चुअली डायबिटीज की दवाई बदली थी, तो उनकी स्किन में एलर्जी सी शुरू हुई थी। उस दौरान मैं ऐसे ऐसे एक दिन बैठी हुई थी, शब्द सुन रही थी। शब्द सुनते सुनते निको टेलीपैथी से गुरुजी कहते हैं 7 दिन सत्संग करना है। आई एम लाइक 7 दिन सत्संग करना है, व्हाट आर यू सेइंग? मतलब, और ये काफी पहले की बात है। आई एम लाइक 7 दिन सत्संग करना है, वो भी लगातार। आई एम लाइक अच्छा, मेरे को बहुत ओवरवेलमिंग लगा कि 7 दिन सत्संग करना है लगातार। आई वाज लाइक ओके, मतलब ऑब्वियसली जब गुरुजी ने बोला है तो दैट हैज टू बी फॉलोड। ठीक है। उसी दिन से गुरुजी ने वो सत्संग शुरू कराए। 7 दिन लगातार घर में सत्संग हुए। हमें नहीं पता था वो सत्संग क्या है, क्यों हो रहे हैं, क्यों गुरुजी ने बोले हैं 7 दिन लगातार सत्संग करने हैं। और टेलीपैथी के थ्रू शब्द सुनते हुए बोले हैं उन्होंने। मतलब कई बार ये अपना ह्यूमन माइंड डाउट भी करता है ना कि यार ये क्या रियली, इज इट फॉर रियल, क्या सही सुना मैंने, वैसी वाली चीजें। हाँ, बट ठीक है, ये भी था कि गुरुजी ने बोला है तो करना है। ठीक है, किया। 7 दिन सत्संग हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। उस दौरान मम्मी की जो एलर्जी थी वो एक बड़ा ही वियर्ड रूप में बदलती रही। मतलब वो एलर्जी रैशेस से शुरू हुई थी बस, और वो रैशेस छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बनने लग गए। छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बनते बनते वो और बड़े ब्लिस्टर्स बनने लग गए। ग्रेजुअली वो प्रॉपर बुल्लेज बनने लग गए। बुल्लेज एज एन लाइक, जैसे फोड़े नहीं होते, जैसे जलने के बाद हो जाते हैं बड़े बड़े। एक टाइम पे वो ब्लिस्टर्स कम से कम इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, मतलब इतने इतने बड़े फोड़ों के रूप में बदल गए। इमेजिन somebody with their entire body covered with bullays like that, जैसे आपकी 75 to 80% बॉडी जल गई हो, वो वाली हालत थी उनकी। मतलब लिटरली, मतलब हियर टू टो, इतने बड़े बड़े बुलेज, लाइक 75 to 80% बॉडी जल गई हो, वो वाली हालत थी उनकी उस टाइम पे। हमें तो कुछ समझ नहीं आया ये हुआ क्या, एकदम ही ग्रेजुअली बढ़ा। तो डॉक्टर के जब गए, उसी दौरान उनकी बायोप्सी भी हुई थी कि व्हाट इज इट। डॉक्टर ने कहा कि बायोप्सी की रिपोर्ट तो अभी आ नहीं पाएगी, अभी लगेगा उसमें टाइम। तो डू वन थिंग, इस कंडीशन में तो हमें 100% इनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। उन्होंने एम्स के 2 डॉक्टर्स के नाम दिए एंड ही सेड कि आप एम्स में इन्हें एडमिट करा दो, इन दोनों डॉक्टर्स की सुपरविजन में। अब एम्स का तो एकदम ऐसे नहीं मिलता, एकदम ओवरनाइट ऐसे पॉसिबल नहीं है। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि कोई कंटैक्ट निकल जाए, कुछ हो जाए, डिडंट वर्क आउट, नहीं हुआ कुछ भी। तो क्या करते, कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बोला कि सुबह आना एंड ऑल दैट, तो सुबह लेके गए अगले दिन। जब तभी भी कुछ नहीं हो रहा था तो डैड वाज लाइक लेट्स जस्ट टेक हर समवेयर एल्स। तो वी टुक हर टू द अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो में गए। अपोलो में जाने के बाद उन्होंने पूछा कि कौन से डॉक्टर के सुपरविजन में आपको कराना है एडमिट। वी नो कौन से डर्मैट्स थे वहां पे। तो ऐसे ही मेरी कजन ने देखा एंड शी जस्ट ब्लर्टेड समबडीज नेम। मतलब एक डर्मैट का नाम उन्होंने ऐसे ही ब्लर्ट कर दिया, डॉक्टर दिस दिस दिस।
तो ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बस हमें ये था कि एडमिट होना है हॉस्पिटल में, क्योंकि मम्मा की कंडीशन बहुत मिजरेबल थी, बहुत मिजरेबल, इतनी मिजरेबल कि अगर वो ब्लिस्टर फूट जाता था तो उसमें से पानी ही पास खून पता नहीं क्या निकल जाता था, एंड शी वाज इन एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन। तो उस टाइम पे एडमिट हो गया, अपोलो में एडमिट हो गए हम, एंड मतलब मम्मा को एडमिट करा लिया। देन इवनिंग में आई वेंट टू सी दिस डॉक्टर, ये जो मम्मा के पहले वाले डोमैट थे जिन्होंने बोला था कि एम्स में एडमिट कराना है उनको। मैं मम्मा की कुछ मेडिकल वेडिकल के लिए वो स्कूल में डिपॉजिट कराने के लिए डॉक्टर से मिलने गई थी, तो डॉक्टर ने पूछा कि तुमने करा दिया एडमिट? आई वाज लाइक कि अपोलो में कराया हमने, बिकॉज एम्स में ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाया। तो डॉक्टर वाज लाइक कि अच्छा अपोलो में कराया है तो डू वन थिंग, डॉक्टर राम जी को मिलो। डॉक्टर राम जी ने ये इस पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन की हुई है। ये जो बीमारी थी इसका नाम है बुलस पेम्फिगॉइड। ये मम्मा को डायबिटीज की गलत मेडिसिन लेने की वजह से हो गया था, बुलस पेम्फिगॉइड। तो इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो वो डॉक्टर का नाम तो उन्होंने बता दिया कि उन्हें कंसल्ट करो। मैंने जब बताया तो यू नो कजिन वगैरह गए डॉक्टर के पास अपोलो में कि हाय डॉक्टर, ऐसे ऐसे आपके लिए हमें बताया गया है और ऐसे हमारा पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, वी नीड योर हेल्प। तो वियर्ड इनफ द डॉक्टर सेज कि आप एक काम करो, आप डिस्चार्ज लो और लाजपत नगर में मेरे क्लिनिक पे आओ। अभी वो तो पॉसिबल नहीं था, बस मम्मा की हालत वॉज वेरी मिजरेबल, वेरी मिजरेबल। आई मीन पॉसिबल ही नहीं था कि हम उन्हें डिस्चार्ज कराएं। वो व्हील चेयर पे थे प्रॉपर टाइप, शी वॉज इन ए मिजरेबल कंडीशन। पॉसिबल ही नहीं था कि हम उन्हें डिस्चार्ज करा पाए, और डिस्चार्ज करा के लाजपत नगर के किसी क्लिनिक पे लेके जाएं, इतना पॉसिबल ही नहीं था। तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, डॉक्टर ने मना कर दिया। हम हाथ मतलब हम डिसअपॉइंट होके आ गए, एंड वी वर लाइक कि अब कुछ नहीं कर सकते, देखते हैं जो भी हो रहा है, ये ट्रीटमेंट चलने देते हैं। तो जिस डोमैट के अंडर मम्मा का नाम लिखा हुआ था वो मम्मा का ट्रीटमेंट कर रहे थे, ही वॉज वर्किंग ऑन मॉम। तो वो ट्रीटमेंट चल रहा था, चलता रहा, कुछ दिन चला। 3-4 दिन के बाद वो 3-4 दिन हफ्ता वो ट्रीटमेंट चला, बट इट डिड नॉट वर्क, इट डिडंट वर्क ऑन हर। और एक पॉइंट पे आके, पहले तो द ब्लिस्टर्स वर लाइक नेक से लेके टो तक, नेक से लेके टोस तक द बॉडी वॉज कवर इन ब्लिस्टर्स। बट उस एक आध हफ्ते के बाद वो प्रॉब्लम वर्सन अप होने लग गई इस लेवल तक कि वो ब्लिस्टर्स, वो बुलेज, वो माउथ के अंदर और आईज के कॉर्नर्स में डेवलप होने लग गए। अब ऑब्वियसली प्रॉब्लम वर्सन अप हो रही है, तो डॉक्टर से बोला कि ऐसे कैसे, डॉक्टर भी परेशान कि क्या करे क्या ना करे। एक दिन क्या होता है कि मतलब 7 मार्च का टाइम है, आई थिंक वो 7 मार्च महाशिवरात्रि थी। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार मैं तो जा नहीं सकती, डू वन थिंग, गो टू द बड़े मंदिर, गेट जल प्रसाद। उस टाइम पे जल प्रसाद प्रॉपर मिलता था मंदिर से। तो मैंने उसको बोला जल प्रसाद लेके आ यार तू मम्मी के लिए। वो गया और उसने मुझे अपोलो में जल प्रसाद पकड़ा दिया। जल प्रसाद उसने पकड़ाया तो मॉम को रात को ड्रेसिंग के टाइम पे वो जल प्रसाद से ही ड्रेसिंग किया, एंड जो दवाइयां देनी थी वो भी जल प्रसाद के साथ ही दिया। सब जल प्रसाद का अच्छे से मतलब मम्मा को दिया। तो वो लेके मम्मा सो गए, वो लेके इंजेक्शंस वगैरह लेके सब मम्मा सो गए। मैं भी उनके साथ, आई यूज्ड टू स्टे विद हर रात को, तो मैं भी साथ में सो गई, मतलब साथ वाले उस पे अटेंडेंट वाले बेड पे। थोड़ी देर बाद शी वेक्स अप एंड शी सेज कि तनु मेरे को ना बहुत ज्यादा स्क्रैच करने की अर्ज हो रही है। मैम लाइक क्या बात कर रहे हो, उंगली रखने की जगह है नहीं, स्क्रैच कैसे करोगे? तो शी इज लाइक कि मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है, अनकंट्रोलेबल बेचैनी हो रही है, और मेरे को स्क्रैच करने की अर्ज हो रही है बहुत ज्यादा। आई एम लाइक यार कैसे करूं मैं, गुरुजी कैसे होएगा ये, मतलब यहाँ तो उंगली रखने की जगह नहीं है, मैं कैसे स्क्रैच करूं? तो मम्मा वाज लाइक मुझे कुछ हो रहा है, समथिंग्स हैपनिंग टू मी, मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ कर। आई वाज लाइक मैं कुछ नहीं कर सकती, आप कोई नहीं, आप गुरुजी का नाम लो, आप ठंड पाओ, गुरुजी का नाम लो। बट उनकी हालत मिजरेबल, बहुत मिजरेबल, पता नहीं उन्हें क्या फील हो रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे, क्या था। शी इज लाइक मुझे तू स्क्रैच कर, इच कर तुम। आई वाज लाइक मैं नहीं कर सकती, जगह ही नहीं है, मैं कैसे करूँ? और वो फोड़ों पे मैं छूंगी भी तो वो फट जाएंगे, एंड इट विल बी डिजास्टर। उन्होंने क्या किया, उन्हें पता नहीं क्या हो रहा था उस टाइम पे, और मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, आई वॉज हेल्पलेस।
तो मॉम ने उस टाइम पे अपनी बेचैनी में मुझे पीछे धक्का दिया। मुझे पीछे धक्का देके शी स्क्रैच्ड हर ओन सेल्फ। उन्होंने लिटरली यू नो पता नहीं क्या रेस्टलेसनेस थी उन्हें उस टाइम पे, शी स्क्रैच्ड हरसेल्फ, टंग टंग मतलब प्रॉपर स्क्रैच किया उन्होंने अपने आप को। और मैं तो दूर पड़ी हुई हूँ, गिरी हुई हूँ, एंड देख रही हूँ कि वो अपने आप को स्क्रैच कर रही हैं और उनके बुलेज, उनके ब्लिस्टर्स फूट रहे हैं और उसमें से पानी और खून खून निकल रहा है, प्रॉपर टाइप खून की नदियां निकल रही हैं उनमें से। एंड आई एम लाइक शॉक में कि क्या हो रहा है ये। मैं अलग शॉक में थी उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है ये, मतलब उस टाइम पे मैं इतने सदमे में थी कि मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं, कैसे क्या करूं, मतलब आई वाज हेल्पलेस। उठ के मैंने बहुत बेल्स मारी, कोई रिसेप्शन से नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। और मम्मा अपने आप के साथ ऐसा करे जा रही है, मैं उन्हें हाथ पकड़ रही हूँ, रोकने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे पीछे धक्का दिए जा रही है। बोथ ऑफ अस वर हेल्पलेस उस टाइम पे। उस टाइम तक तो आई वाज लाइक कोई नहीं गुरुजी, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, जो कर रहे हो कर रहे हो, कोई नहीं गुरुजी, आप कर रहे हो, जो कर रहे हो कर रहे हो, कोई नहीं गुरुजी, आप कर रहे हो तो जो कर रहे हो कर रहे हो, करो, कोई नहीं, जो कर रहे हो ठीक है। पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इतना हॉरिफाइंग था कि उस टाइम पे मेरी बस हो गई एंड आई वाज लाइक गुरुजी अब मुझसे नहीं हो रहा। अब मैं अब इस क्षण के बाद अगर मैंने ये मंजर और देखा तो मैं ही मर जाऊंगी यहाँ पे, मुझसे देखा ही नहीं जा रहा। आई वाज लाइक इस क्षण के बाद अगर ये मंजर मैंने और देखा तो मुझे ही कुछ हो जाएगा। गुरुजी अब कुछ नहीं, अब आप कुछ करो। बहुत बहुत विश्वास है आप पे, आप जो भी कर रहे हो, किसी रीजन से कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप कर रहे हो, पर अब मुझसे देखा ही नहीं जा रहा। मैं क्या करूं, मैं ही पागल हो रही हूँ यहाँ पे। देख, बोथ ऑफ अस वर क्राइंग, वी वर ऑल इन टीयर्स बिकॉज वी वर वेरी हेल्पलेस। कोई नहीं था वहां पे उस टाइम पे, कोई सिस्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। उस टाइम पे बस गुरुजी को अरदास लग रही थी कि गुरुजी अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं नहीं कर सकती, अब मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कुछ करना, अब मुझे ही कुछ हो जाएगा, मैं देख भी नहीं सकती ये चीजें, प्लीज कुछ करो गुरुजी। उस टाइम पे वो अरदासें लगी बस, बट द सिचुएशन कंटिन्यूड। मतलब ये समझ लीजिए कि वो कुछ मिनट्स का वो जो दौर था वो बहुत ट्रॉमेटिक था, इट वॉज एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक। मतलब इस हद तक ट्रॉमेटिक कि समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो चीज चली, थोड़ी देर बाद वो एक्सट्रीम चीज के बाद कोई नर्स आई, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, देन वी वर लाइक कि सी व्हाट्स हैपनिंग एंड ऑल। तो पूरी टीम भी इकट्ठी हुई, उन्होंने मम्मा को अंडर कंट्रोल लाए, इंजेक्शंस वगैरह दिए, फिर इंजेक्शंस वगैरह देके थोड़ा स्टेबल किया, ड्रेसिंग वगैरह किया, सब किया, नॉर्मल किया, दवाइयां वगैरह दी, डॉक्टर को बुलाया, सब थोड़ा बहुत सिचुएशन अंडर कंट्रोल ला के फिर उन्हें सुला दिया। उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दे के सब करके उनको सुला दिया। ठीक है, उनको सुला दिया, बट आई वाज स्टिल वाइड अवेक, क्योंकि वो मंजर देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है। और ये मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि अब अगला करना क्या है, ये कैसे चलेगा, ये कैसे झिलेगा। बहुत वियर्ड था, बहुत वियर्ड था। उसके अगले दिन सुबह हुई, डैड केम, डैड की नीज में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो आई डेंट वांट कि वो रहे ऐसे मॉम के साथ। अगले दिन वो मॉर्निंग में आए तो वी स्पोक कि क्या करना है, कैसे करना है, यू नो क्या हुआ। उसके बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर आके मॉम को देखता है एंड वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, ये केस का अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हम तो और ज्यादा कि भाई अब क्या करें, एम्स में जा नहीं पा रहे, यहाँ पे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इनका इस केस का कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ से बाहर है ये केस, क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं समझ में आया। डॉक्टर बोल के चले गए। उसके बाद हम लोग डिसअपॉइंटेड बैठे हैं, बिल्कुल ही मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमारी हर होप गुरुजी ही थे कि गुरुजी आप ही करोगे जो करोगे, हमें कुछ नहीं पता हम क्या करें क्या नहीं करें। हम लोग बस चल रहे थे, कैसे चल रहे थे पता नहीं, बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी, बट वो लाइक गुरुजी जो कर रहे हो आप कर रहे हो, बस अब हमसे हो नहीं रहा, क्योंकि अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, हम क्या करें, ऐसे ही सब खत्म हो जाएगा। उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ। मैं पापा बैठे हुए हैं, मॉम अपने बेड पे है, सामने से एक बूढ़े से अंकल आते हैं, अंदर आते हैं एंड आई से टू हिम, हाँ जी किससे मिलना है आपको। तो वो जो बुढ़े से अंकल हैं, पता है वो क्या कहते हैं, आई एम डॉक्टर राम जी, मुझे पेशेंट से मिलना है। आई लाइक डॉक्टर राम जी, डॉक्टर राम जी वही 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 डॉक्टर जिन्होंने उस पर्टिकुलर
एलिमेंट में, बुलिस पेम्फिगॉइड में स्पेशलाइजेशन की हुई है, और ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले पेशेंट को ट्रीट करने से मना कर दिया था कि मैं यहाँ नहीं करूंगा, आप इन्हें डिस्चार्ज ले करा के मेरे क्लिनिक पे लाजपत नगर लाइए। ही इज द सेम डॉक्टर। वो डॉक्टर खुद चल के आए हैं कि लाओ पेशेंट कौन है, मैं डॉक्टर राम जी हूँ, मुझे ट्रीटमेंट करना है। एंड यू लाइक या दिस इज द पेशेंट। हमने उनको ममा से इंट्रोड्यूस कराया है, उन्होंने एक सेकंड में पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल दिया। एकदम से उन्होंने स्टेरॉइड्स वगैरह की वो लगाया, सब 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 बदल दिया, बाहर सबको बाहर कर दिया, सारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल दिया। एंड वी वर लाइक कि ओ माय गॉड, ये हुआ क्या अभी हमारे साथ? जो डॉक्टर कुछ दिनों पहले मना कर रहा था कि क्लिनिक पे लेके आओ एंड ऑल दैट, वो एकदम से कैसे मान गया और खुद चल के आ रहे हैं कि मुझे पेशेंट को ट्रीट करना है, बताओ कौन है पेशेंट। तो उस टाइम पे सब चेंज हो गया। उस डॉक्टर के हाथ में वो पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आ गया, उन्होंने ट्रीटमेंट किया मॉम का, एंड गुरुजी की ग्रेस के साथ वो ट्रीटमेंट हुआ, और 2-3 दिन में ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। हाँ, मम्मा 1 महीना तक हॉस्पिटलाइज्ड रहे, बट वो 1 महीना बाद शी वॉज सो वेल रिकवर्ड कि वो घर आए एंड हमारी लाइफ नॉर्मली शुरू हो पाई। गुरुजी की कृपा से आज की डेट में शी इज वेरी मच हेल एंड हार्टी। कोई नहीं कह सकता कि उनको इतनी भयानक प्रॉब्लम हुई थी एक टाइम पे। अभी पता है 2 चीजें हैं। उस दिन वो जो जल प्रसाद पिलाया मम्मा को और जो जल प्रसाद के साथ ड्रेसिंग हुई, 2 चीजें हैं। अगर कोई जो गुरुजी को नहीं मानता वो ये बोलेगा कि क्या फायदा हुआ उस जल प्रसाद पिलाने का, वो जल प्रसाद पिलाने के बाद तो आंटी की ये हालत हुई है, जल प्रसाद पिलाने के बाद तो तुमने ये इतना भयानक मंजर देखा है, ये जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, ये ऐसे वो सारे बुलेज, वो सारे ब्लिस्टर्स को स्क्रैच करने वाला, वो खून की नदियां देखने वाला, और वो हेल्पलेस सा मंजर, और उसके बाद सिचुएशन वर्सन अप हुई है। नहीं, वो जल प्रसाद पिलाने के बाद मम्मा की सिचुएशन वर्सन अप हुई नहीं है, गुरुजी ने की है। वो जल प्रसाद पिलाने के बाद जो कष्ट उन्हें पता नहीं कितने दिनों तक और मिलना था, पता नहीं कितने महीनों तक मिलना था, और किस किस रूप में मिलना था, कैसे मिलना था, पता नहीं, ठीक होना था, नहीं होना था, क्या था क्या नहीं था, आई डोंट नो। ऑल आई नो इज वो जल प्रसाद मम्मा को दिया, तो उस जल प्रसाद को लेने के बाद उनकी जो बहुत लंबी टर्मोइल होने वाली थी, जो बहुत ज्यादा लंबी ऑर्डील होने वाली थी, जो पता नहीं कभी खत्म होती नहीं होती, वो गुरुजी ने छोटे से स्पैन में बहुत ही ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग कष्ट देके काट दिया। जब गुरुजी ने वो छोटे से टाइम में उस पर्टिकुलर चीज को इतना इंटेंस कर दिया, तो अगले दिन उन्होंने खुद ही तो सही डॉक्टर को भेजा। उस सही डॉक्टर को जो आने से मना कर रहा था, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए जब तक गुरुजी आपसे कुछ कष्ट झिलवा रहे हैं, वो झिलवा रहे हैं, बट जब आपसे नहीं होगा तो ही विल कम टू योर रेस्क्यू, ही विल कम टू योर रेस्क्यू। और अगर वो आपसे झिलवा रहे हैं उसके पहले, तो उसमें भी आप ही का भला कर रहे हैं। वो आपके कष्ट काट रहे हैं, आपके कर्म काट रहे हैं, और साथ में आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, आपको वो बना रहे हैं जो आप हो। हम सोचते हैं हम ये इंसान हैं, हम बेचारे हैं, नहीं, देयर इज ग्रेट पावर इन बीइंग ह्यूमन। हम ये इंसान के चोले को, हम अपने आप को इस इंसानी चोले से आइडेंटिफाई करके इतना सा समझते हैं अपने आप को, हम वो नहीं है, हम गुरुजी का ही तो रूप है। अगर हम ये चीज समझ जाएं कि हम उतने ही डिवाइन हैं, हम वही डिवाइन एसेंस है, हम वही हैं, उसके बाद हर चीज की ताकत आ जाती है, हर चीज की पावर आ जाती है। आप एक बार गुरुजी के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो, एक बार गुरुजी के साथ ट्यून में आ जाते हो, तो there is nothing that is impossible. There's nothing that is impossible for us. Why? Because गुरुजी ही तो सब कर रहे हैं, वही तो करता है, वही तो धरता है, वही क्रिएटर है, वही प्रिजर्वर है, वही डिस्ट्रॉयर है। He is the one doing everything. He is the one who will be doing everything. तो उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल है क्या? हम सोचते हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। हम तो वैसे भी कुछ नहीं करने वाले, हम तो करता है ही नहीं। हम अपने आप को कर्ता वाली चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हमारे अंदर वो चीजें आती हैं। हम कंपेयर भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है वो कर सकता है या वो नहीं कर सकता है। सब बेकार की बात है, बिकॉज इन द एंड कर्ता तो सिर्फ एक ही है, और वो कर्ता सिर्फ गुरुजी हैं, हमारे थ्रू भी, सामने वाले के थ्रू भी। जो हम कर सकते हैं वो सामने वाला भी कर सकता है, और जो सामने वाला कर सकता है वो भी हम कर सकते हैं। वाई? बिकॉज कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वो भी उतना ही गुरुजी है जितना हम गुरुजी हैं, और जितना हम गुरुजी हैं वो भी उतना ही गुरुजी है। गुरुजी का एक हाथ गुरुजी के दूसरे हाथ से ज्यादा कम या ज्यादा कैसे हो सकता है? और गुरुजी का एक हाथ उनके दूसरे हाथ से
कम या ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है? गुरुजी हर गुरुजी इज नॉट जस्ट अ बाबा, नॉट जस्ट अ गुरु, ही इज अ गुरु। वो डार्कनेस को मिटा के आपकी वर्ल्ड में लाइट लाते हैं, ही इज अ गुरु। वो आपकी इग्नोरेंस को मिटा के आपको इनलाइटन करते हैं, ही इज अ गुरु, ही इज डेफिनेटली अ गुरु। बट वो सिर्फ एक गुरु नहीं है, ही इज द इंटायर यूनिवर्स इन हिमसेल्फ। आपको जो भी दिख रहा है, आपको जो भी नहीं दिख रहा है, हर इंसान, हर पशु, हर पक्षी, हर सोल, हर भूत प्रेत, एवरीथिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर गुरुजी। क्योंकि आवर गुरुजी इज नॉट जस्ट गुरुजी, आवर गुरुजी इज द डिवाइन, द कॉन्शियस एनर्जी, द यूनिवर्स, द इंटायर यूनिवर्स। सब कुछ उनमें है और वो सब में है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें गुरुजी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें गुरुजी नहीं है। लेकिन आप में भी है। अगर हम किसी को हर्ट नहीं करते ये सोच के कि उसमें तो गुरुजी हैं, तो हमें खुद को भी हर्ट नहीं करना है, यही समझ के कि हम में भी गुरुजी हैं और उतने ही हैं जितने सामने वाले में है। आई थिंक सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुजी के, बट इट विल बी अ लॉन्ग वन, तो आई थिंक आई शुड जस्ट पुट एन एंड हियर। Thank you so much for being there. Thank you so much for being there. And love you all. Love you, Guruji. Love you all. Because आप सब में भी गुरुजी बसते हैं. Thank you so much. I just hope आप लोगों का कनेक्शन बहुत 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 स्ट्रांग हो. I just hope आप सबको गुरुजी वही प्यार, वही रेवलेशंस दिखाएं जिसके बाद आप पूरी तरह से गुरुमुख हो जाएं, पूरी तरह से गुरुमुख हो जाएं. आपके हर सेल में सिर्फ गुरुजी हो, आपके वजूद में गुरुजी हो. आपकी कोई इंटेंशन ना हो अपने अंदर अपने आप को होने की, अपने आप को पाने की. आपकी हर इंटेंशन सिर्फ गुरुजी बन जाने की हो, सिर्फ उनका पवित्र रूप बन जाने की हो, सिर्फ द प्योर मैनिफेस्टेशन ऑफ लव एंड लाइट बन जाने की हो. थैंक यू सो मच. जय गुरुजी.